श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन राम कैसा है, इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थं जागरितं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत सुषुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं बुद्धिं संस्थितम्। यहीं से चलना होगा। यह दशम द्वार भी है। यह द्वार दोनों नेत्रों के मुकाबले अंदर है। यही रास्ता सबके लिए है। ऐसा नहीं कि एक के लिए एक रास्ता और दूसरे के लिए दूसरा रास्ता है। संसार में जितने आदमी हैं, सब कोई एक ही रास्ते आँख से देखते हैं। सबके सुनने का एक ही रास्ता कान है। कितने कहते हैं कि लखनऊ जाने के अनेक रास्ते हैं, इसी तरह ईश्वर के पास जाने के अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रास्ता एक है और वह 10वां द्वार है, शिव नेत्र है। यहीं से कोई चलेगा। कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छूट सकते। स्थूल उपासना के द्वारा मन को कुछ एकाग्र किया जाता है और उसके बाद सूक्ष्म ध्यान में जाना होता है। सूक्ष्म में जाने से उसको चैन मिलता जाता है और ईश्वर की तरफ से अवलंब भी मिलता है। जो तेहि पंथ चले मन लाए, तो हरि काहे न होहि सहाय। जैसे सूर्य को देखने के लिए उसकी रोशनी का अवलंब मिलता है, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए उसकी ज्योति मिलती है। केवल ज्योति ही नहीं, शब्द भी मिलता है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्दं चाक्षरे चीने निशब्दं परम पदम तथा तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। तेजो बिंदु उपनिषद। इस ज्योति और शब्द को कैसे पकड़ा जाएगा? संत गुलाल साहब ने कहा है, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होवे, विगसी कमल कचनार। पैठी पताल सूर्य शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन के वार पार बिच, भरतु है अमीय करार। इंगला पिंगला सुखमन शोधो, बहत शिखर मुखधार। सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार। सोहम डोरी मूल गही बांधो, मानिक बरत लिलार। कह गुलाल सतगुरु वर पायो, भरो है मुक्ति भंडार। बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख हो और फैली दृष्टि से सिमटी दृष्टि करो। आकाश में जैसे बिजली के बिना शब्द नहीं सुन पड़ता है, उसी तरह ज्योति के बिना अंदर के शब्द को कोई नहीं पाता है। जो अंतर में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति को पाता है, वही ब्रह्मनाद को पाता है। यह रास्ता छूड़े की धार के समान सूक्ष्म है। छूड़स्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदंती। कठोपनिषद और मंडल ब्राह्मणोपनिषद में भी सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करने कहा है। निद्रा भय सरीसृपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तं दारपकं संसारवार्धि तुतं। सूक्ष्म मार्ग वल्लम सत्वादि गुणान तिक्रम्य तारकम लोकयेत। भ्रू मध्य शशिदानंद तेजः कूट रूपं तारकं ब्रह्म। अर्थात निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले संसार रूप समुद्र से तैरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके सत्ववादी गुणों को पार करके दोनों भावों के बीच में
सत्य चित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करे। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा है, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी, विखम मार्गी चलना, लबु लोभु अहंकारो तजी, तृष्णा बहुतु नहीं बोलना, खनि हो तीखी बाल हो नीकी, एतु मार्गी जाना, गुर प्रसादी जिनि आपू तजिया, हरि वासना समानी, कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगहु जुगु निराली। बारीक रास्ते पर सूक्ष्म मन जाए कोई कठिन नहीं, चाहिए गुरु का यत्न। इतना पवित्र काम कौन करेगा? जो पंच पापों झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से नहीं बचेगा, वह इस रास्ते पर नहीं चल सकता। इसीलिए संतों ने पंच पापों का निषेध किया। इसी को भगवान बुद्ध ने पंचशील का पालन करने कहा। जो अंतर पथ में चलता है उसमें आत्मबल आता है और उसकी पाप वृत्ति छूटती है। जो पाप वृत्ति को छोड़ता रहता है उसका अंतर में प्रवेश होता है, उसको आत्मबल मिलता है। इससे संसार में भी आनंदित रहोगे। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। आप ख्याल कीजिए कि जो पंच पापों से बचकर रहेंगे तो वह कितने शांत रहेंगे। यदि इसका समाज बन जाए तो वह कितना अच्छा समाज बन जाएगा और कितनी शांति मिलेगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो मोरलिटी अर्थात सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सोशलिटी अर्थात सामाजिक नीति और अंत में लिखो पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति। राजनीति को सुधार कर समाज को सुधारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यह 1909 ईस्वी में हमारे गुरु महाराज ने कहा था। जो आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं उनका सदाचार अच्छा होता है। जहाँ के लोगों में सदाचारिता अच्छी होगी वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी नहीं हो सकती। तब वहाँ राम राज्य होगा। आज स्वराज्य है लेकिन सुराज नहीं है, क्योंकि खल उद्यम बहुत है। जिमी सुराज खल उद्यम गयो, यह नहीं हो पाया है। लोग आध्यात्मिकता की प्रधानता दें, राज्य की शासन प्रणाली से भी इसके लिए बहुत सहायता मिले तो सभी सदाचार का पालन करते हुए शांति से रहेंगे और तब स्वराज्य में सुराज्य होगा। गुरु महाराज ने जो कुछ हमसे कहा था वही मैंने आप लोगों से कहा। आप लोग स्वयं बुद्धिमान विद्वान और समझदार आदमी हैं। लेने योग्य हो तो लीजिए, नहीं लेने योग्य हो तो नहीं लीजिए, किंतु मेरी समझ से तो संतों के उपदेश लेने के ही योग्य हैं। बाहर कहीं जाना नहीं है, अंदर ही अंदर चलना है। इसमें किसी को उजूर नहीं होना चाहिए। कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, बारंबार सत्संग करने से क्या लाभ? तो जानिए कि बारंबार के सत्संग से ध्यान करने में प्रेरण मिलता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्मरण के लिए न दोहराना धब्बा है। सुचरित्र से रहिए, ईश्वर भजन कीजिए। जो लेने योग्य बातें हों आप लीजिए, और लेने योग्य बातें नहीं हो तो नहीं लीजिए। किसी का किसी पर जोर नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं होगी जो अनुचित हो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश अंतर्गत लखनऊ में दिनांक 2/4/1962 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में श्रीमान गंगाचरण लाल महोदय के निवास स्थान पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।